whenever we bless Israel from the depths of our hearts, a sort of a peace, serenity comes around us. जब हम लोग इज़राइल को आशीष देते हैं तो हम लोग के चारों तरफ एक तरह की एक विचित्र शांति आ जाती है आत्मा में हम लोग के चारों तरफ. So I feel nice. So regularly I bless Israel right through the day. और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं दिन में जब भी वक्त मिलता है और दिन होता है तो मैं इज़राइल को आशीष देते रहता हूँ. So good thing to try, taste and see. For the Lord is good for the Bible, and I say, taste and see. When you bless Israel, it is good. हम कहते हैं चख के देखो परमेश्वर कितना मीठा है, पर मैं ये भी कहता हूँ कि चख के देखो, पर इज़राइल को प्यार करके देखो, उससे प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर बहुत मीठा है. Now today I'm not going to talk about Israel, and I'm not going to talk about the church in Israel. Today our topic is a very normal Christian topic. आज मैं इज़राइल या कलीसिया या यहूदियों के बारे में नहीं बात करूंगा. आज मैं बहुत ही साधारण जो हम कलीसिया में सुनते हैं उसके बारे में बताऊंगा. The dedication of his daughter, they come, is still on the way. मेरी बेटी जो है वो सिमखा करके उसका नाम आज नामकरण है, तो वो आ रही है. बारिश की वजह से हम रुक गए हैं मेरा परिवार. I started my ministry as a servant of God almost 50 years ago as an evangelist. और मैं 50 साल पहले जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी तो मैं एक प्रचार करने वाला, लोगों को गॉस्पेल ट्रैक बांटने वाला एक साधारण इंसान से मैंने शुरू किया था. Here in Bombay, in Colaba, बॉम्बे में कुलाबा करके एक जगह है जहाँ पे मैंने एक साधारण ट्रैक्स बांटता था, लोगों को यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताता था. my wife and I were just saved. हमें प्रभु में आए थे, हमने बपतिस्मा लिया था. And from the depths of my heart, I made a promise to God, and I said, Lord, as it is, I've heard the people preach, because I did not know the Bible. I've heard the people say, as for me and my house, we will serve the Lord. I will serve the Lord as for me and my house. I made a childish promise. और जब मैंने वो सुना, मैंने बाइबल इतना नहीं पढ़ा था, पर जब मैंने सुना मुझे बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे और मैं और मेरा परिवार हम भी वही करेंगे जो जोशुआ में लिखा हुआ है. I confess I don't know how sincere I was. और तभी मुझे नहीं पता है कि कितने ईमानदारी से मैंने ये कहा था, पर मैंने कह दिया था. God took me very seriously. और परमेश्वर ने इसे बड़े ही गंभीर तरीके से ले लिया था. And then today my son also is in the ministry, and my grandsons are also in the ministry with us. पर आज खुशी की बात ये है कि सिर्फ मैं ही नहीं, पर मेरा बेटा और उसके बेटे भी यूथ मिनिस्ट्री चलाते हैं. You tell me, is that a dangerous prayer to make or a good prayer to make? तो आप मुझे बताइए कि मैंने कैसा प्रार्थना किया, कि मैंने क्या कोई खतरनाक प्रार्थना किया, कि मैंने बहुत अच्छा प्रार्थना किया. You know, God listens to us very carefully. क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक शब्द को ठीक से सुनता है. Amen. And I'm thankful to the Lord. When I close my eyes, I will say I've handed over the mantle, or I've handed over the relay race. What do you hand over? The baton to my next generations. और मैं बहुत खुशी से ये कह सकता हूँ कि जब परमेश्वर मुझे ऊपर बुला ले अपने घर में, तब मुझे जो दिया हुआ संदेश, मुझे दी हुई जवाबदारी और मिनिस्ट्री मैं अपने बेटे को किसी को दे के मैं बहुत ही शांति से जा सकता हूँ. Today we are going to look. Today I have taken out a topic where we are going to look into this wonderful part of Scripture of the double portion that Elisha cried out to Elijah and said, "I want that double portion of the mantle." और हम देखते हैं कि आज एलिया जो है वो कहता है कि मुझे दुगना चाहिए, रो के कहता है मुझे दुगना चाहिए, तुमसे दुगना आशीष चाहिए. Now you know it's a fancy thing for Christians to, when the pastor says, "What shall I pray for you?" I want a double portion of the double portion of the blessing, double portion.
और हम जानते हैं कि जब कोई पास्टर कहता है बताइए हम आपको क्या आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप कहते हो कि मुझे दुगनी आशीष चाहिए, दुगनी आशीष चाहिए। It's a fancy actually. ये कहने के लिए बहुत सारे लोग कह देते हैं। Now we're going to look into this passage of the mantle double portion coming to Elisha and what it cost him, what it cost Elisha to receive that double portion. और हम देखेंगे कि इलाइशा जो है उसको क्या उसके साथ जब उसने मांगा तब उसके साथ क्या क्या बीती, ये जब उसने मांगा। Now the portion of scripture is 2 Kings हम 2 राजा में जाएंगे, chapter 2 and verses 1 to 15. Don't take it out 2 to राजा read का it. 2 का 15। The only way to save time is to just 2 simply राजा का 2 का 1 से लेके 15। go to verses. Now this is a journey from Gilgal into गिलगाल से glory. ये जो चल रहा है, Into glory. Into glory. Gilgal to glory. अच्छा गिलगाल से महिमा। Okay. Now there are two people involved here, and ultimately God is involved. Elijah, Elisha, and the Almighty God. हम देखते हैं यहाँ पे इलाइजा है और एलिशा है और परमेश्वर। Now the word Elijah, the name Elijah, actually means God is Lord. और इलाइजा का मतलब ये है कि यहोवा ही परमेश्वर है। E-L-I, Eli means God. J-A-H, Jah also means God. और ELI जो शब्द है उसको भी हम परमेश्वर कहते हैं, और JH जो है हम 2 में भाग में अगर करते हैं तो उसका मतलब भी So परमेश्वर। the word Elijah means my God, Lord. और इलाइजा का मतलब है मेरा परमेश्वर मेरा खुदा है। And the word Elisha means my God is salvation. और जो एलाइजा का मतलब जो है वो मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार है। Eli means God, इलाई मतलब परमेश्वर है, and Shah means salvation, blessing. और शाह का तो शाह का मतलब है उद्धार, एलिशा। So Elisha is following Elijah. तो हम देखते हैं अलीशा जो है वो एलाइजा को पीछे चलता है, It's a great journey और ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। because they go from Gilgal to Bethel, और हम गिलगाल से बेथेल तक जाते हैं, Bethel to Jericho, बेथेल से वो जेरिको जाते हैं, Jericho to Jordan, जेरिको से वो यरदन पे जाते हैं, and Jordan to glory. और यरदन से वो महिमा में जाते हैं। Now I want us to look at this map. और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे चले कि इन्होंने कैसे प्रवास किया। Can everywhere, can you all see from आप there? अपने टीवी पे देख पा रहे हो, विश्वास करता हूँ। Just have a look. It's very interesting. आप ठीक से देखो, ये मैं बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूँ। In your church, Pastor, in your church, who's the smart person, young boy or girl, who's the smartest? ऐसा कोई है जो ज्योग्राफी का मैप और Please वीडियो come में बहुत forward. Let's not make this बहुत too अच्छा है। serious. Please, let's have some joy in the house of the Lord. Any young person? कोई है जो युवा कोई आता है जो मैप अच्छे से समझता है, तो प्लीज ऊपर आइए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। No, no, I want to use you. Please come. मैं आपका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। Sharmaiya ma, don't feel shy. शर्माइए We're in the मत, house please of the जल्दी आइए। Lord. We can be happy. हम खुश रहना है, परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। Nobody? Come. कोई भी जिसे मैप समझता हो जल्दी आइए। नहीं, I just want to see how smart they are. मैप नहीं भी समझेगा तो भी चलेगा, आप आ जाइए। थैंक यू ब्रदर। Okay. Sorry. All right. We are starting with Gilgal. Where is Gilgal? तो प्लीज थोड़ा गिलगाल बता सकते हैं आप कहाँ है ब्रदर? He just want to pull the legs of the हमें people. कोई युवा चाहिए। धन्यवाद ब्रदर, बाइबल धन्यवाद। पढ़ते हो आप? हाँ, come on. Show us where Gilgal is. गिलगाल बताइए सिस्टर। If I ask somebody where is Delhi, they know where Delhi is. Where is Gilgal? हमें पता है दिल्ली कहाँ We है। should know the promised land because we are going to live there. आपको वाचिका पर धरती पता होना चाहिए क्योंकि हम बहुत जल्द वहाँ जाने वाले हैं, हम वहाँ पर रहने वाले हैं। Ah, you saw where Gilgal is. थैंक Okay. यू सो मच सिस्टर, Just remain there. Okay. वहीं पर रहिए। Now the journey is from Gilgal. Where is the next step? वो यात्रा जो है वो गिलगाल से
आगे उसके गिलगाल के बाद कहाँ जाते हैं? Bethel. बेथेल। बेथेल Where बताइए Bethel कहाँ is? पे? बेथेल बेथेल बेथेल। सिस्टर See, you don't know where Bethel is. सिस्टर बेथेल। And you're not supposed to have this son. You just see how smart the young people are. So Gilgal to Bethel. Alright? गिलगाल से बेथेल यात्रा किया, Bethel to Jericho. बेथेल से यरीको। See, the promised land they don't know. They're going to live there. हाँ, यरीको, गिलगाल के ऊपर। थैंक यू सो मच। Jericho to Jordan. यरीको से यर्दन, जॉर्डन, यर्दन। यर्दन दिखा है आपको? See. Jordan is a river, right? Remember that. समुंदर है, एक नदी है, नदी है। सॉरी, ये नदी है। Help me. Help us. Yes. You know, Jordan passes right through Israel, top to bottom. So that blue line that you are seeing is Jordan. Yes, that's Jordan. Right? So now, this map is not very map. Jordan is a river that passes right through Israel. Yeah, so comes right down into the Dead Sea and all goes down there. All right. So that is Jordan, and from Jordan to glory. Okay, so, I'm just trying to wake you up. तो यर्दन से महिमा तक ये जो आप देख रहे हो, ये पूरी नदी जो है वो ऐसे आती है, ये पूरा यर्दन है। You know what's going to happen after that? All these young people from tomorrow will start looking at the map and say, next time, let me learn it. Next time some other preacher will come and I will feel embarrassed. So let me learn it. तो अब युवाओं को अभी घर पे जाके सोचना है कि ऐसे वापस हमें स्थिति ना हो, तो अब ठीक से जाके मैप चेक करना। I was in a seminar of the youth about 3-4 years ago, and I took out the world map. और मैं एक बार एक सेमिनार में गया था जहाँ पे मैं युवाओं को सिखाने के लिए गया था। Pastor, you should also listen. It's very interesting. और पूरी दुनिया का उन्होंने सामने मैप रख दिया था। There were about 125 people, of which there were 15 grown-up, and the rest were all youth. 125 लोग थे, उसमें से 15 जो है वो थोड़े बड़े थे, और बाकी 100 अगर 120 110 कहे तो युवा में थे। I took out a world map. You know these big maps just along the road. तो पूरी दुनिया का जो मैप होता है, वर्ल्ड मैप, मैंने वो लेके चला गया था। And I asked the people there. I said, "Can somebody show me where is Israel?" और मैंने वो कहा, मैंने पूछा, आप कोई बता सकता है क्या इजराइल कहाँ है? I asked everybody. मैंने सबको पूछ लिया, just show me where is Israel. मुझे बताओ इजराइल कहाँ है? Will you believe it? And they were all Christians. Not anybody for just 4-5 minutes could easily find out where is Israel. और वो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया था कि कुछ कोई भी ठीक से बता नहीं पा रहा था इजराइल कहाँ है मैप में। The small little boy like, "Uncle, I know." और एक छोटा सा बच्चा था, उसने कहा मुझे पता है। And he came running. He said, "Yes." और उसने भाग के बताया कि वो कहाँ है। Small little place. वो इतना सा देश है, मुंबई से भी छोटा। I tell you, most of the elderly people were quite embarrassed. और वो वहाँ पे बुजुर्ग लोग जो थे वो बहुत शर्मनाक हुए वहाँ पे। We are going to live in that promised land, and we don't know where it is. We need to know where Israel is. हम वादे के देश में रहने वाले हैं और हमको पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या है, कैसा है। And this journey that we are going to study today is our journey of life. और ये जो प्रवास हम सीखने वाले ये हमारे लिए भी है, हम भी ऐसे ही प्रवास करने वाले हैं। This is a great journey of the Christians. और ये हम क्रिस्तियों का एक जिंदगी का प्रवास है। Now when we read this passage of scripture which we did not read out, 2 Kings chapter 2 verse 1 to 15, it is a time when Elijah is taking Elisha on this journey. और हम देखते हैं कि इसके अंदर 2 राजा के इसमें लिखा हुआ है कि एलाइजा जो है वो अलीशा को प्रवास पे लेके चल रहा है। Now we'll read verse 1 only, and then from then I will just refer to the scripture.
हम खाली एक को पढ़ते हैं, पहले Verse वाले 1 says, वर्ष 1 में लिखता है, and it was when the Lord would take up Elijah और परमेश्वर ने इलाजा को उठाया, into heaven by a स्वर्ग whirlwind, में रथ पे उठाया, that Elijah went with Elisha from Gilgal. और वहां से हम देखते हैं कि गिलगाद से एलिशा जो है, इलाइजा जो है वो एलिशा को अपने साथ लेके चलता है। That is the start of the journey. वो एक प्रवास का शुरुआत था, And Elijah is saying to Elisha that the Lord is taking me there. और एलिया कहता है कि जो परमेश्वर है वो मुझे यहाँ से लेके चल रहा है। Now, Gilgal is like the Christian life, गिलगाद जो है वो क्रिस्ती जीवन है the life of a believer. और एक विश्वासी का जीवन है। Gilgal is a place that after they crossed Jordan, or that they came, the children of Israel took their rest. They rested there after crossing over. और गिलगाद से जब वो यरदन नदी को पार करते हैं, हम देखते हैं कि इजराइल के लोग जो मिस्र देश से बाहर आते हैं वो वहां पे जाके आराम करते The हैं। Bible says they encamped there, camp लगाया. उन्होंने अपना तंबू लगा के वहां पे आराम करने लग गए। Spiritually, Gilgal means the place to relax. और गिलगाल आत्मिक में हम अगर देखते हैं तो गिलगाल मतलब है आत्मिक में आराम करना। And this is much of our Christian life. और ये आज क्रिस्ती जीवन के बारे में आज है। You know, many of us Christians have taken life, including myself, took life like this. और हम बहुत सारे क्रिस्ती हैं जो आज जीवन को बहुत हल्के से और आराम से लेते हैं। I'm और saved, मैं भी उसमें से एक था या हूँ कभी कभी। I'm saved, I'm baptized. In fact, I'm filled with the Holy Spirit. Now I have got everything. That's all I want in life. मैंने बपतिस्मा लिया, मैं उद्धार पाया, मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया, अब मैं आराम करूंगा, Relax. पूरी तरह से आराम करूंगा। And that is what Elijah was testing about Elisha. और वही जो है इलाइजा जो है वो एलिशा को देख रहा था, उसकी तपस्या ले रहा था। A place of comfort. एक जगह देख रहा था जहाँ पे आराम मिले। And I want us to, as we follow this message today, to look into our own lives. और मैं ये आपको संदेश इसलिए दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप अपने जिंदगी में झांक के सोचो कि मैं क्या कहना चाह I रहा was हूँ। so touched when your pastor was really talking to the people, saying how easy it is for us to get the blessing that don't come to church, or so many things we know when we run the ministry, the sort of problems that pastors face. और अपने पास्टर ने जैसे कहा कि कितना आसान होता है कि आप आशीष को मांगते हो, कभी कभी कलीसिया नहीं आते हो, तो पास्टर आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिंदगी क्या है। 5 years I was running the New Life Fellowship church in Kulaba. और 5 साल के लिए मैंने न्यू लाइफ का बड़ा कलीसिया है कुलाबा में, मैंने एक पास्टर होके उसको चलाया। And it's so common. और ये बहुत ही साधारण सी बात I है। have had a fight with this one or an argument with this one, I won't go to church. और जब मैं इससे झगड़ा करूंगा, मेरी उसके साथ तू मैं हो गई, मैं इसके बाद चर्च नहीं जाऊंगा। I'm angry with God because that one was rude to me, so I won't go to church. और हम परमेश्वर से गुस्सा करते हैं कि उसने कुछ तो कठोर बात की और मुझे अच्छा नहीं लगा, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। Why won't you go to church? क्यों आप चर्च नहीं I जाओगे? don't want to meet that person. मुझे उसका मुंह नहीं देखना है, I don't want to look at his face. मुझे बिल्कुल भी उससे बात भी नहीं करनी है, शक्ल ही नहीं देखनी मुझे। Best not to go to church. उससे अच्छा है कि मैं कलीसिया नहीं I जाऊँ, can pray at home. मैं घर पे बैठकर प्रार्थना कर I'll go सकता to the हूँ। evening meeting. हाँ, मैं शाम की मीटिंग में चले जाऊंगा, Or I'll go to Malad church, but I won't come to this church. मैं कोई और चर्च में चले जाऊंगा जो हमारा है, लेकिन मैं ये कलीसिया में नहीं आऊंगा। हम मलाड चर्च में जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। हाँ, हम नाला सुपारा के पास पास्टर सैमुअल के माला सुपारा में नहीं, अभी सब मलाड चर्च में चले जाएंगे। God has placed me here. Why should you go there? परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में खड़ा किया, आपको उधर क्यों जाना है? खाना खाना है इस रेस्टोरेंट में, पेमेंट करना है उधर। आप यहाँ पे खाना खाते हो, लेकिन आपको वहां पे जाके पैसे देने हैं, कैसे चलेगा? We pay where we sit and eat. हम वहीं पे पैसे देते हैं जिस रेस्टोरेंट से हम खाना खाते हैं। Relaxed Christian life is a very dangerous thing.
आराम वाला क्रिस्ती जीवन बहुत ही खतरनाक चीज है। Matthew, we read on the Mount of Transfiguration, Peter and James suddenly decided to relax when they saw Jesus and Moses and Elijah. हम देखते हैं कि जब वहां पे धर्मांतर होता है, वो जब देखता है यीशु मसीह को बातें करते हुए तो वो आराम करते हैं। And Peter says, Lord, let us remain here. I will make 3 tabernacles over here and we'll be here only. Relax. और उसने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि यीशु मसीह इन सब लोगों को, मूसा को देख के हम एक काम करेंगे, तंबू लगाएंगे। Christian life has no relaxation. यीशु मसीह, हम क्रिस्ती जीवन में We are- कभी भी आराम नहीं करना We चाहिए। are at battle at all times till the Lord calls us home. हमने पूरी तरह से एक जंग, जैसे हम जंग में होते हैं वैसे सतर्क होना है पूरे टाइम, जब तक यीशु मसीह नीचे आता नहीं। So relaxation is a dangerous thing. तो आराम करना बहुत ही हानिकारक है। Now we'll just, if you keep your Bibles out, we look verse to verse. थोड़ा हम बाइबल को बाहर निकाल के हम ध्यान देते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। So verse 2 now अब says, दूसरे में जाते हैं। Elijah says to Elisha, एलिशा एलिशा को कहता है, tarry here or you wait here, Elijah, एलिशा को कहता है कि तू यहीं पे रुक जा, for the Lord has sent me to Bethel. क्योंकि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तू बेथेल में आ जा। So Elisha, you are saved, baptized, everything is blessed. You stay here, I'm going on. और वो कहता है कि देख एलिशा, तेरा बपतिस्मा हुआ है, तू बच चुका है, तो उद्धार मिला है, अब तुम यहीं पे आराम करो, मैं आगे जाता हूँ। Good idea. अच्छा है, योजना अच्छी है। But Elisha says, पर एलिशा कहता है, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went to Bethel. और वो कहता है कि जब तक परमेश्वर जीवित है और जब तक मैं तेरा दास जीवित है, तब तक मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा। And I मैं put परमेश्वर बना this तुझे। before everyone here. और मैं आप सबके सामने ये आज रखता हूँ। A relaxed life, Christian life, is not the call of the Lord in our life. आराम करना जो क्रिस्ती जीवन है, वो सही क्रिस्ती जीवन नहीं है। Well, your pastor was speaking the same thing. I felt touched that the Lord really wants me to give this message आज here. आपके पास्टर ने जो शुरुआत में कहा, उसने यही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा ने उनको प्रोत्साहित दिया कि वो भी ये शुरुआत करे और मैं भी उसी में बात कर रहा हूँ। He rightly pointed out that he could have had a relaxed life, but he is here and there and giving out the word of God. उन्होंने यही कहा कि एक पासवान होता है तो आराम से एक जगह बैठता है और मजे लेता है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने ये नहीं चुना, मैं सारे जगहों पे जाता हूँ, कलीसिया चलाता हूँ, लोगों को उत्साहित करता हूँ। एक कारण है उसके पीछे। I can identify with your pastor for 2 reasons. मैं आपके पास्टर के साथ 2 चीजों में मैं हाँ कहता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। Right now, I am doing business while I run a ministry with my family. मैं खुद का बिजनेस भी चलाता हूँ और मैं मिनिस्ट्री भी करता हूँ मेरे परिवार के साथ। But I was a professional executive for more than 25 years. मैं एक बहुत ही बड़े पोस्ट पे 25 साल के लिए था। A professional executive means I'm highly qualified in the academically and in the profession. और मैं ऐसी जगह पे था जहाँ पे मुझे बहुत ही ऊंची पदवी मिली थी। But right through my life, I have been preaching the gospel. After I made that promise to the Lord literally opened the ways for me. I could have said yes or no, and continuously my wife and I decided, the Lord has said yes, we go ahead. और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस वक्त पे बहुत सारे दरवाजे खोले, मैं हाँ या ना कह सकता था, लेकिन मैंने कहा कि अगर परमेश्वर मुझे कुछ कह रहा है, मैं और मेरी बीवी उसको करते रहेंगे। And we suffered a lot because we opted to do the Lord's work instead of growing in the professional life. और काम धंधे पे ध्यान देने की जगह पे, बिजनेस पे बहुत ध्यान देने की जगह पे, मैंने और मेरी बीवी ने ये कहा कि हम मिनिस्ट्री पे बहुत सारा जोर देंगे। इसके लिए बहुत सारी तकलीफ से हम गए हैं, लेकिन परमेश्वर अच्छा है। I was pastoring a church, I was a youth leader, and I was also doing another ministry. मैं युवा And that was working among the poorest people
in the Jhopparpattis of Bombay. मैं युवा का एक लीडर हो चुका हूँ, मैं कलेसिया संभाली और फिर मैं झोपड़पट्टी के लोगों के बीच में वचन जाके देता था। मैं अपने आप को बहुत बिजी रखता था। One desire, मेरे मन में एक ही चीज चल रही थी, give the word out. मेरी इच्छा एक ही थी कि मैं परमेश्वर के No- वचन को बाहर जाके देते No रहूं। relaxation. आराम करना मैंने सोचा नहीं। And I bring this before you because I believe this word is going out to some of the youth over here. और मैं ये आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ युवा मुझे सुने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। Don't get stuck in Bethel. आप बेथेल में ही बैठे मत और आराम मत Sorry, कीजिए। at Gilgal. Don't get stuck in Gilgal. आप गिलगाल में सिर्फ आराम मत कीजिए, ये आराम का जिंदगी का टाइम नहीं है। When Elijah says to Elisha, you stay here, you relax here, you're filled with the Holy Spirit. Aram karo. He said, no, I'm moving on. और जब बहुत आसानी से जब एलिजा ने एलिशा को कहा तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, आराम करो, मैं आगे जाता हूँ, उसने ऐसा नहीं कहा कि ठीक है मुझे आराम की जरूरत है, पर एलिशा ने कहा नहीं, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा, मुझे आराम नहीं चाहिए। You know why? पता है क्यों? You know why? क्यों पता है आपको? I was so blessed sitting inside the room, listening to the youth who were singing, starting the singing. और मैं बहुत खुश था, मुझे अंदर आवाज आ रही थी जब यहाँ की युवा स्तुति आराधना कर रहे थे। You know why Elisha didn't want to sit quiet? आपको पता है एलिशा को चुपचाप बैठकर आराम क्यों नहीं करना था? Because और चाहिए, हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें. And unless that thirst is there, you will get stuck. Where? In Gilgal. जब तक आपके पास जलाल की प्यास हो तब तक आप आगे चलते रहोगे, लेकिन ये प्यास नहीं बुझाना, नहीं तो आप गलगाल में ही अटकते रह जाओगे और आराम करोगे। So from Gilgal, we go to Bethel. तो अब हम गिलगाल से बेथेल में जाते हैं। Now, what is special about Bethel? Will you all help me? You youngsters, I don't know. कोई मुझे बता सकता है बेथेल जो है इसमें ऐसा क्या है? युवाओं से मैं सुनना चाहूंगा। Younger people means up to the age of 50 is you're young. You're still young till the end of life. हाँ, 45-50 के नीचे जितने भी हैं सब जवान हैं। But pastors don't need to answer. पास्टर जवाब मत देना। What does Bethel mean to us? बेथेल Biblically. ये बाइबल से अगर मैं आपको कहूँ तो बेथेल क्या है? बेथेल में ऐसा क्या है? कोई बता सकता है बेथेल में ऐसा क्या है? Okay, what is the meaning of Bethel? बेथेल का मतलब कोई बता सकता है क्या? I think everybody knows. Sorry? रोटी का घर। Okay, fine, good enough. House of bread. What happened in Bethel? बेथेल में और क्या हुआ? किसी Can को you look याद back है? in the Bible, the Old Testament? क्या आप पुराने करार में जाके देख सकते हो क्या हुआ बेथेल में? Yes, पुराने we करार speak में of, you know, यीशु का जन्म हुआ, अच्छी बात है, वेरी नाइस। Bethel, what else happened? और क्या हुआ? यीशु के जन्म से पहले क्या हुआ? Old Testament. पुराने करार में क्या हुआ? Somebody said Yaqub. Correct. What happened to Yaqub there? He saw a vision. He had an encounter. What happens at Bethel? It's a face-to-face encounter with the Lord. हम देखते हैं कि बेथेल में जो है वो याकूब सोता है और उसने एक दृश्य देखा, उसने परमेश्वर को देखा। So from relaxation to now into a higher ministry of visions and dreams and the gifts of the Holy Spirit, I would like to say. अब जब हम आराम करके हो गया है, मुझे लगता है आपने आगे बढ़ना चाहिए और दृश्य देखना चाहिए, सपने देखना चाहिए, परमेश्वर ने आपको और आगे बढ़ाना चाहिए। The Bible says, 1 Corinthians 14:26, if I'm not wrong, it says that. 1 कोरिन्थियों का 14:26 लिख के रखिए, निकालिए मत। So what we find, the Bible encourages us. Paul says the Lord has blessed us with 9 gifts of the Holy Spirit. वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें 9 वरदान दिए हैं पवित्र आत्मा। And it says when you come together, तो जब हम एक साथ एक समूह में आते हैं, exercise, because God
has a word to use through everyone here. हमें ऐसे कार्य में लाना है क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने अपने लिए एक एक वचन दिया है प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। In my own ministry, even now, I find time and time again, a word of God comes to somebody, they want to share it, they're quiet. Why are we quiet? Because we feel shy. हम बहुत बार जब मेरे मिनिस्ट्री में आज भी जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा तो अच्छा रहेगा, बहुत शर्मीले होते हैं। And it may be a blessing to somebody which you have held out or held back, and that blessing is therefore not given to them because you and I have kept quiet. और क्योंकि हम चुप बैठते हैं, हम शर्मीले हैं, हम बताते नहीं है कि परमेश्वर ने हमें क्या बताया है, तो वो जिसके लिए वो वचन होता है वो वचन पाता नहीं है। We stop at praying in tongues and that's it. हम अन्य भाषा में बात करते हैं और रुक जाते हैं। You have a prophetic word, you keep quiet. हमको अगर भविष्यवाणी मिलती है और हमको परमेश्वर कोई वचन बताता है, हम चुप होते हैं। God has given a vision, He's showing you a vision, you keep quiet. परमेश्वर अगर हमें कुछ बताता है तो हम क्या करते हैं, हम चुप होते हैं। You have a word that is discerning and you can make out and say somebody is not in the right spirit, you keep quiet. और अगर हम देखते हैं कि कोई है जो सही से वचन पे बातें नहीं कर रहा है, थोड़ा भूल के थोड़ा हट कर बात कर रहा है, पर हम बोलते रहने तो क्या करना है, चुप रहते हैं। We find this big weakness, and I would encourage, if you have a gift, one of the 9 gifts of the Holy Spirit, over and above praying in tongues, having been baptized in the Holy Spirit, it is time to exercise the gifts before it dies out. तो ये वक्त है, मैं आपको कह रहा हूँ, जाग जाओ। अगर आपको पता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है तो आप जागो और वरदानों को बाहर निकालो, उसको कार्य में लाना शुरू करो, उसे लोगों को बताओ, कलीसिया में उसे बाहर निकालो, नहीं तो वो मर जाएगा। That is also a place of surrender. आप पूरी तरह से मतलब एक जगह पे आना है जहाँ पे कहना है कि परमेश्वर तेरे कार्य में हम अपने आप को पूरी तरह से दे देते हैं। To surrender ourselves. हम अपने आप को परमेश्वर को दे देना है। And I've written out 5 points of surrender, which I'm not going to expand on one, but 5 places of surrender in our lives. और 5 ऐसी जगह है जहाँ पे हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन लाना है और समर्पित करना है अपने आप को। One of the most important things to surrender is that which we love the most. और हमने ऐसी सबसे पहला पॉइंट है, जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है। God challenged Abraham when he said, Abraham, take your only son and go and sacrifice him. सबसे पहले समर्पित करते वक्त वो सब आपने समर्पित करना है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जैसे अब्राहम इसहाक से बहुत प्यार करता था और परमेश्वर ने उसे कहा कि जाओ उसको लेके चलो। Sometimes we don't even know which is our Isaac. और कभी-कभी हमें पता भी नहीं है कि हमारा इसहाक कौन है। But in my ministry particularly, I find the Isaacs in the lives of people which I have found. Young people, I have fallen in love. That's your Isaac. हम आज के युवा में देखते हैं कि सबसे प्रिय चीज ये है कि मैं किसी के प्यार में गिर चुका हूँ या गिर चुकी हूँ। Today I'm in love, tomorrow I'm out of love. आज मैं प्यार में गिर गया हूँ, कल मैं कहता हूँ नहीं मुझे प्यार ही नहीं है। Such a dangerous thing. कितनी गलत बात है ये। And I'm speaking to the youth. मैं आज युवाओं से बातें कर रहा हूँ, आप हो यहाँ पे। You know, I'm going to mention a name of a very famous pastor of school of Bombay who once came to me and he said, I've fallen in love with so-and-so person. Please help me, Brother Sonny. और मैं एक फेमस पास्टर का नाम लेने वाला हूँ बॉम्बे से, जो युवा के दिनों में मेरे पास आए, उन्होंने कुछ मुझसे कहा। Since he was saved in my ministry, I can mention his name, and that is Pastor Willie Soames. Many of you must have heard about him. आपने अगर विली सोन्स के बारे में सुना है तो वो पास्टर ने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्हें बचाया। I led him to the Lord. I'm just saying, I led him to the Lord, so I can take that liberty. तो विली सोन्स जो है
वो इनके अधीन थे और ये उनके पास्टर थे। तो वो उनके पास एक दिन आए And he came to my wife and myself and he said, Brother, so and so person, I've fallen in love and I feel in the Lord that I should marry her. और उन्होंने कहा कि मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हो? And he brought that girl with him the next time. And as soon as I saw them, the Lord told me no. और जब मैंने इन दोनों को देखा, उसने अगली बार अपने साथ उस स्त्री को लेके आया। तो जब मैंने जैसे ही उन दोनों को साथ में देखा, मैंने कहा नहीं। They were heartbroken, both of them. दोनों का दिल टूट गया क्योंकि मैंने कहा नहीं, तुम शादी नहीं करना है। Because they used to attend my youth meetings. क्योंकि वो मेरे युवा की मीटिंग्स में बैठते थे। And I told that girl in particular, can you put Willie on the altar before the Lord? She said, I'm going to do that. I said, fast and pray for 3 days and come back. और मैंने ऐसा उस स्त्री को उसको कहा कि आप एक काम कीजिए कि क्या आप बिली सोन्स को इस वेदी पे डाल सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो, उपवास कर सकते हो। तो उन्होंने कहा श्योर पास्टर, मैं ये करूंगी। Pastor, this is very interesting to listen what happened. और आप सुनिए, You may face it also. और ये आपके साथ हो भी सकता है, तो सुनिए आपको मैं क्या 3 कहता हूं। days later, they both came again. 3 दिन के बाद प्रार्थना उपवास वेदी पे डालने के बाद दोनों वापस एक साथ आए। If you have you put them on the altar, I asked this girl, have you put Willie on the altar? तो मैंने दोनों को पूछा कि आपने परमेश्वर के सामने वेदी पे रखा है एक दूसरे को? And she said, yes, brother, I put him on the altar and I took him up also. और उन्होंने कहा हाँ ब्रदर, मैंने वेदी पे चढ़ाया अभी और निकाला भी। You see, that's not what the Lord is saying. और आपने देखा कि परमेश्वर ने नहीं है वो कहा। Bethel is a place of sacrifice. We have to surrender many things. बेथेल जो है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को समर्पित करना है। Telling lies. झूठ बोलना। You know, Christians think छोटा झूठ. There is no such thing as छोटा झूठ. किसियों को लगता है छोटा झूठ ठीक है, पर ऐसा कोई Lie is a lie. एक झूठ होता है, छोटा हो या बड़ा हो। Maybe more than 40 years ago, that in my home, my wife and I sat down, and my son was just very small, and we made a promise. From today, none of us is going to say anything wrong, no lies, no matter what happened. And my wife looked at me and says, how's that? I said, it's going to be like that only. 40 साल पहले मैंने अपनी बीवी के साथ बैठकर हमने एक निर्णय लिया। कभी हमारे जो बेटे हैं बहुत छोटे थे, हमने कहा अभी से कोई भी तरीके का झूठ हम नहीं कहेंगे। मेरी बीवी ने कहा क्या ये सचमुच मुमकिन है? तो मैंने कहा हम ये करेंगे। I was working as a general manager in a company actually, Golden Tobacco Company. I was working as a general manager there, and working in a professional job, telling lies is like drinking water. और मैं एक ऐसे मैनेजर के बहुत ही बड़े पदवी पे था, और ऐसे मैनेजर के पदवी पे जब आप बैठते हो तो झूठ ऐसे बोलना है जैसे आप एक गिलास पानी भटक लेते हो। But we made a promise. I said even if it is at the expense of my profession, I have made my promise. I will keep it. Until today, we have kept it. और हम ये वादा किया, और भले से ही मैंने सोचा कि मुझे नौकरी के बारे में सोचना नहीं है, पर मैं सिर्फ सच्चाई की बात कराऊंगा। और आज तक मैंने उस वादे को पूरा I किया। bring this before you because it's a big weakness that the devil brings into the lives of Christians and says something good is happening with that clinical fellow. बहुत ही लोग हिंदी में भी कहते हैं, और इस सोच को जो शैतान जो कहता है अगर एक झूठ बोलने से अच्छा होता है तो वो झूठ बोल लो, पर ये Lie सही is नहीं a lie. Bible equates lies. You'll be surprised. Equates lies with deceitfulness and devilishness. और हम देखते हैं बाइबल में ऐसा कहा है कि झूठ बोलना, धोखा देना और शैतानी चीजें करने जैसा है। I could talk more about it. I'll move on. The thing that we have to avoid as Christians is manipulation. हम आगे की तरफ चलते हैं और हम चीजों को उलट पुलट करते हैं, हम उसके बारे में बात सुनेंगे। Things that we have to avoid is no time for prayer. और हम बहुत सारे जगहों पे हम प्रार्थना करने की नहीं सोचते हैं। Pastor was speaking on this matter in another angle. और आपके जो पास्टर है वो एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। No time for prayer should mean if I don't have time for God, God doesn't have time to hear my prayer.
और अगर आपके पास परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है तो आप ये सोचो परमेश्वर के पास आपके लिए टाइम है। Now let's move on to verse. We come to verse 4. अब And हम आगे Elijah चौथे को पढ़ते हैं। said to Elisha. और All right. एलीशा ने एलीशा से Now कहा, that we have come to Bethel, और हम जो अभी बैतल में आए हैं, very good, very good. Now, Elisha, now you wait here. Wait here. God is sending me on. अब उसने कहा कि अच्छी बात है जो हम बैतल में आए हैं, अब तू यहीं पर रुक और मैं यहाँ से ऊपर चला जाऊंगा। God is sending me to Jericho. और परमेश्वर अब मुझे यरीको में भेज रहा है। Now, tell me, what does Jericho remind you of? यरीको में क्या हुआ था? कोई मुझे बता सकता है? यरीको, The wall. So it's a place of battle. और वहां पे जो है हमें पता है जंग लड़ी गई थी और दीवार तोड़ी गई थी। Christian life, relaxation to visions, sacrifice, dedication, and now into the battlefield. और हम देखते हैं कि कैसे अपने आप को समर्पित करना, जंग लड़ना, आत्मिक जंग लड़ना, ये सारी चीज क्रिस्ती जीवन का एक भाग है। Young people, look into your lives because you have life before you. और हमें क्रिस्तियों के जीवन में छोड़ो, हमें अपने जीवन में देखना है But this कि is a हमारे call. पीछे हमारे आगे बहुत बड़ी But this जिंदगी is है। a call to every believer, no matter what our age is. और ये भी आज वचन जो मैं दे रहा हूँ, ये सारे युवा क्रिस्ती सबके लिए है, क्योंकि आज हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। We have a battle to fight. हम एक जंग लड़ रहे हैं। Now, when I have shared this point, this matter with people right through my ministry, my life, I find a very nice answer given by some of us. और जब मैं ये बहुत सारी बार लोगों को कहता हूँ तो बहुत ही अच्छा जवाब मुझे मिलता है। I won't say the good answer, I won't say the correct answer, it's a very common answer. और ये बहुत ही साधारण है, जो सब जन मुझे ऐसा जवाब देते हैं। Pastor will say to a brother or sister, now you must go and fight, we must, we are in the battle, we must fight. और पास्टर एक इंसान को उत्साहित करता है जो उसके पास आके कहता है, अब एक जंग लड़ रहे हो, बहुत अच्छे से जंग लड़ो। And what is the answers of many of us? और बहुत सारे लोग जो है जो पास्टर का सुन के क्या जवाब देते हैं? नहीं बाबा, I am a man of Shanti. ना मैं ये लड़ाई बिड़ाई में विश्वास नहीं करता। No ladai with the devil, no ladai with anybody. Why should I have a ladai with the devil? अब मैं किसी से भी लड़ता नहीं, मैं मच्छर भी नहीं मारता। आप बोल रहे हो शैतान से लड़ो। I'm telling you a reality. मैं एक हकीकत बता रहा हूँ। Some years ago, I was teaching on the subject of the battle with the devil. और मैं यही चीज मैं लोगों को बता रहा था, एक जगह प्रचार कर रहा था, शैतान के साथ जंग लड़ना। And after the message, a brother came to me and he said, "Brother, आपसे एक बात पूछना है." और एक ब्रदर वहां पे आए और उन्होंने मुझे कहा, मुझे कुछ आपसे पूछना है। He said, "I was very blessed because you encouraged us, but why should I fight with the devil?" और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा मैसेज था, आशीषित हुआ, लेकिन क्यों मैं शैतान से क्यों लड़ूं? I said, "Why not?" तो मैंने कहा, क्यों नहीं लड़ना है आपको? And the answer he gave me will make you laugh. और मैं जब अभी जवाब बताऊंगा वो ब्रदर ने जो दिया, आप हंसोगे। He said, "Brother, हमको शैतान से क्यों पंगा लेना है?" और ब्रदर शैतान से पंगा लेने के लिए डर रहे हैं। नहीं। He says, हमको शैतान से क्यों पंगा लेना है? वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें शैतान से क्यों पंगा लेना है? हमको जो करना करने दो, हमको जो करना है करने देंगे। शैतान को जो करना है करने देते हैं, हम अपना करेंगे। ये सही नहीं है। Once we are saved, we are enrolled in the army of the Lord. अब एक बार आप पूरी तरह से उद्धार पाते हो तो परमेश्वर के जो सेना है उसके आप भाग हो जाते हो। शैतान से ही पंगा लेना हमें। आपका दुश्मन शैतान ही है। And I told this brother, I said, listen brother, अगर आप शैतान से पंगा नहीं लेंगे, be sure शैतान फिर भी आपसे पंगा लेगा। तो उन्होंने कहा कि आप उससे पंगा लो या ना लो, शैतान आपसे पंगा लेगा ही लेगा। And that is a big key in our lives. और ये एक चाबी है, एक सोच है जो आपको सोचना है इसके बारे में। There's a chorus we sing, शैतान का सामना करो भागेगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, शैतान से आ जा रहा है ना, इधर से चलो। नहीं, इधर शैतान है उधर ही जाओ, go straight to him. You will go back because वो पहले से Amen. And that is what Jericho is.
और यरीको वो है जहां पे शैतान के खिलाफ हम आते हैं और आत्मिक जंग लड़ते हैं। Elijah, under the direction of the Lord, was building up Elisha. और देख रहा था कि परमेश्वर की अगुवाई में एलिजा जो है वो एलिशा को खड़ा कर रहा था। And on the outskirts, the prophets who were there were also people of God, who were watching what's happening, what is Elisha doing. और बहुत वहां दूर की तरफ से बहुत सारे भविष्यवक्ता थे जो देख रहे थे कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। What is Elisha doing? ये एलिशा ऐसा क्या कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। And now, let's come to verse 6. हम 6 पे आते हैं। And Elijah says to him, okay, we have come here. अब एलिजा कहता है चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे आए हैं। Have I left out going from Elijah from Jericho? No, sorry, from Jericho they go where to? Jordan. और जेरिको से वो यरदन में जाते हैं। And Jordan again is a place of vision. और यरदन जो है वहां पे दृश्य दिखते हैं। So how does Jordan become a place of vision? यरदन कैसे दृश्य दिखने का जगह होता है, कोई बता सकता है क्यों ऐसा है? Help me, please help me. कोई मदद कर सकता है, यरदन में ऐसा क्या है कि वहां जाके दृश्य दिखना शुरू होता है? John the Baptist saw a vision there. John the Baptist saw a vision there. When he saw, यूहन्ना बपतिस्मा ने भी वहां पे एक क्या देखा? दृश्य देखा ना, दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? पवित्र आत्मा आकाश से आते हुए। ओके, ध्यान से। So let's, I think we're more than I've crossed the time. I'll just take another 2-3 minutes. मेरे पास और 5 मिनट है और फिर मैं खत्म करता हूँ। We'll come to verse 6 now. हम 6 पे आते हैं। Okay, we'll just go ahead. We'll just skip to save it time. Now we know what happened after that. हमारे पास टाइम नहीं है तो हम थोड़ा आगे जाते हैं। At Jordan, यरदन पे Elijah is convinced that Elisha is ready. और वहां पे हम देखते हैं कि एलिशा है जो एलिजा का पीछा नहीं छोड़ता है और उसके पीछे पीछे चलता है, तो एलिजा को लगता है अब ये तैयार है। And he says to Elisha, और वो एलिशा को कहता है now I'm going. एलिशा को कहता है अब मैं जा रहा हूँ। Elisha's heart is broken. एलिशा जो है वो कहता है उसका हृदय टूट गया है। In great love, Elijah says to Elisha, okay, what can I do for you? अब एलिजा बहुत ही ये होता है और वो कहता है ठीक है, तुम्हारा हृदय टूट गया, क्या चाहते हो तुम? And then he says, ask for the double portion of the mantle that is upon you. और वहां पे जाके एलिशा कहता है कि तेरे अंदर जो सामर्थ है मुझे उससे दुगना सामर्थ चाहिए। Now, at that stage, Elisha was really entitled to ask for any blessing. और उस वक्त एलिशा कुछ भी मांग लेता तो परमेश्वर को भविष्यवक्ता उसको दे सकता था। And he was entitled to it. और वो उसका हक बनता था। And I bring this before you. और मैं आपके सामने ला रहा हूँ। Many times, preachers come, servants of God come, a pastor come and makes a call, what blessing do you want? I want a double portion of the blessing. And a double portion doesn't come so easily. और बहुत बार एक पास्टर, एक प्रचारक आता है और पूछता है भीड़ में किसी को आपको क्या चाहिए, तो वो कहते हैं मुझे दुगना सामर्थ्य चाहिए, दुगना आशीष चाहिए, पर ये इतना आसानी से नहीं मिलता है। And at this stage, और यहाँ पे आके we read what happened. हम पढ़ते हैं कि अब क्या होता है। What happened? Can tell me, anybody? कोई बता सकता है क्या किया? जल्दी से बताइए, not senior people, youngsters. किसी को याद है क्या किया है? Suddenly Elijah is क्या किया? lifted up, and Elijah cries out, "My father, my father!" He's not just crying out of emotion; he's wanting a blessing, but he was saying, and the Bible says, at that stage, suddenly, that which he asked of Elijah.
और हम देखते fell हैं upon him. और हम देखते हैं जैसे ही एलाइजा ऊपर जा रहा है, एलीशा रोते हुए कहता है, मेरे पिता। वो सिर्फ भावुक ही नहीं, पर वो सामर्थ मांग रहा है जो उसे चाहिए। और उसी वक्त एलीजा जो है वो कुछ करता है। And verse 8 says, and Elijah took the mantle. और वहां पे हम देखते हैं एलीजा जो है वो एक कपड़ा लेता है He has thrown it, cut it into the water separates. और जो ये वही कपड़ा है, जब वो पानी में मारता है तो पानी दो भाग हो जाता है। Verse 9, when Elisha asked for the double portion, हम देखते हैं कि जब इलाइजा से वो मांग रहा है दुगना सामर्थ, that the mantle of Elijah fell upon Elisha. और हम देखते हैं कि ऊपर से इलाइजा जो है वो एक कपड़ा उसके ऊपर छोड़ देता है। Now, what was this mantle? वो क्या कपड़ा है? And the mantle was the और जो कपड़ा उसने ऊपर से फेंका वो मैं बताना चाहता हूँ कि एलिया के ने क्या पहना था, which is the talit. आमीन, जिसको हम तलित नाम से इब्रानी में जानते हैं। ये एलिजा ने ये ऊपर से फेंका। The Jewish people and the rabbis and the seniors, right up to Jesus Christ, and after that, continuously wore the mantle. और हम This is the mantle, this is the talit. पुराने जमाने से लेके यीशु मसीह से लेके पौलुस ये कपड़ा अपने ऊपर पहनते थे और अभी भी पहनते हैं रबी लोग और यहूदी बहुत सारे यीशु मसीह में विश्वास करने वाले भी। Now this talit, these are not fancy strings. ये ऐसे ही कोई फैशन से निकले हुए धागे नहीं हैं, These are counted. ये गिनती के हैं। There are 613. ये 613 है, परमेश्वर के दिए हुए नियम जो 613 है उसका प्रतीक है। The promises and the law of the Torah, which every senior Jewish person till Jesus Christ and onwards always wore. ये जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं कलीसिया के, ये सब पहनते थे यीशु से पहले और यीशु के बाद भी। ये सब अधिकार का चिन्ह है, इसे पहनते थे। The law of God, the promises of God, the presence of God over me. और ये जब हम पहनते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आशीष और वो सारे चीज मेरे मस्तक में, मेरे शरीर में आया है। When Jesus, in the crowd, we read that in the crowd, a woman with the issue of blood for 38 years said in her heart, if I touch the hem of his garment, I will be healed. She was healed. और हम देखते हैं कि यही कपड़े को यीशु मसीह के जो स्त्री है जो 12 साल से पीड़ित थी, उसने कहा सिर्फ मैं उस कपड़े को कोने को छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। तो यीशु मसीह ने ऐसा कपड़ा पहना था, इसको तलित कहते हैं। So she touched the talit. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो पहन रहा था वो तलित था, कोई साधारण कपड़ा नहीं था। And she was healed. और वो चंगा होती है 12 साल की And बीमारी the से। Lord asked, who has touched me? और यीशु मसीह ने पूछा कि मेरे में से सामर्थ निकला है, किसने मुझे हाथ लगाया? For the disciples said, such a big crowd, how many people must have touched you? But he knew the power of God, the word of God, the presence of God, the blessings of God have flowed out because somebody had touched the hem of the garment. शिष्यों को लगा कि ये बहुत ही साधारण चीज है क्योंकि वो भीड़ में चल रहे थे, पर यीशु मसीह को पता था एक आशीष, एक सामर्थ जो है वो उसमें से छूट कर किसी के ऊपर चल चुका है, किसी के ऊपर अपना कार्य कर चुका है। When Elisha received a double portion, this is what he received, this blessing. जब एलीशा को वो दुगना सामर्थ, दुगना आशीष मिला, एलीशा को इस कपड़े के रूप में, कपड़े के अंदर परमेश्वर का सामर्थ मिला। The word of God was sealed on him. परमेश्वर का जो वचन है वो उसके ऊपर पूरी तरह से प्रकट हुआ। You know that Elijah did 7 miracles, Elisha did 14. हम जानते हैं कि एलीजा ने 7 चमत्कार किए, पर एलीशा ने कितने किए? 14। Double portion.
दुगना आशीष, And दुगना we, चमत्कार। and we know today that when we look into the scriptures, the New Testament, the Lord Jesus Christ clearly says, look, I have come to fulfill the law. And the law of God is the Torah. There was no other book at the time of the Lord Jesus Christ. In fact, right for up to 300 years, there was no New Testament. और जब यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं किसी भविष्यवक्ताओं को या किसी वचन या किसी नियम को व्यर्थ करने नहीं आया हूं, मैं उसे पूरा करने आया हूं। आपको ये बात को समझना है कि तभी यीशु मसीह के हाथ में और कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं थी, पुराने करार का पूरा किताब उसके हाथ में था। I have not come to break the law, but to fulfill the law. 300 साल तक का यीशु मसीह के जाने के बाद वो किताब थी और वो कह रहा था, मैंने इस किताब को कभी तोड़ने की इच्छा नहीं रखी, इसके नियमों को। Now, this is not the time for me to expand on that. I will close now. मैं उसके बारे में, नियमों के बारे में जो है वो अलग से टीचिंग है, आज वो नहीं बताना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ खत्म करता हूँ। But when you go and ask for a double portion of the blessing and the mantle falls on you, we are asking for the seal of the Torah, the word of God upon us. और जब हम वो कहते हैं कि मुझ पे सामर्थ गिरने दे, मुझे दुगना आशीष आने दे, आप परमेश्वर को ये कह रहे हो कि तेरा वचन आके मुझ पे गिरने दे और मुझे सामर्थ्य होने दे। Amen? So just to end, from Gilgal to तो हम देखते हैं कि गिलगाल मतलब आराम करना है, गिलगाल से बेथेल समर्पित करना, Bethel to और बेथेल से यरीको, जहां पे आप अपने आप को समर्पित करने के बाद आप पूरी तरह से जंग लड़ने के लिए तैयार होते हो। Jericho to फिर हम यरीको पे, जहां पे हम युद्ध करने के लिए सेना में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं? अब यरदन पे आते हैं, यरदन पे आके हम क्या देखते हैं? दर्शन देखते हैं। and from Jordan to the seal of God upon us. और फिर हम जहां पे फिर से जंग लड़ते हुए दर्शन देखते हैं, हम आखिर में कहां पहुंचते हैं? परमेश्वर की महिमा से महिमा। Mantle of the Lord upon us. आमेन। परमेश्वर का जो महिमा है, उसकी जो वचन है वो हम पे आता है। God bless you all. आप सबको यहोवा आशीष दे। I have crossed my time. Just remember what I talked about the brother Pastor Baby of Cochin. He said from 9 o'clock in the morning till 6 in the evening. God bless मैंने you वहाँ पर all. ज्यादा समय लिया, तो याद रखिए मैंने कहा था कि वो पास्टर कह रहे थे सुबह के 9 से लेकर रात के 9 तक मुझे प्रार्थना रखना। Shalom Alaikum to all of you. आप God bless सबके you. यीशु मसीह का आशीष होने दो।